आज मैं आप लोगों को एथेंस के एक बहुत बड़े दार्शनिक के पास ले जाता हूं, जिसका नाम था सुकरात। सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए। सुकरात बड़ी सुंदर बातें कहते हैं और सुकरात ये कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो दुखों और चुनौतियों का सामना करता है। जो दुखों और चुनौतियां अगर उसके जीवन में आती हैं तो उसे ईश्वर की आज्ञा मानता है, उसे स्वीकार करता है और उसके साथ संघर्ष करके आगे बढ़ता है। सुकरात ने एक जगह बहुत सुंदर बात कही है। सुकरात कहते हैं कि आलस में बिताया गया जीवन एक तरह से आत्महत्या के समान है। आलस में बिताया गया जीवन एक तरह से आत्महत्या के समान है। इस प्रकार की बात कहने की सुकरात कहते हैं। सुकरात, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा ज्ञानी और फिलोसफर था कि वो लोगों के बीच में जाता था तो डायलॉग्स के द्वारा, यानी प्रश्न उत्तर के माध्यम से लोगों का जनजागरण कर रहा है, लोगों को जगा रहा है। और उस समय एथेंस में जो तथाकथित अपने को ज्ञानी लोग मानते थे, जिनको हम आज की डेट में पाखंडी कह सकते हैं, ऐसे लोगों से बड़ा प्रश्न करते थे वो। और प्रश्न का प्रश्न कहीं न कहीं वो लोग झुंझलाने लगे, क्योंकि सुकरात हमेशा तर्क के साथ बात करते थे, लॉजिक के साथ बात किया करते थे। और जब वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने प्रश्नों को खड़ा किया करते थे तो जो एथेंस के लोग थे, विशेष रूप से युवा, वो एक तरह से सुकरात के मुरीद हो गए, सुकरात के अनुयायी हो गए, सुकरात के कहीं की फॉलोवर्स होने लगे। और इससे क्या होता है कि जो वहां पर तथाकथित ज्ञानी लोग हुआ करते थे या जो शासन प्रशासन में लोग थे, उनको लगा यार ये तो लोगों को जन जागरण कर रहा है, एथेंस के लोग तो जाग जाएंगे। सुकरात ये कहते हैं कि मैं जो है किसी को कुछ सिखा थोड़ी सकता हूं। कितनी बड़ी बात सुकरात की है, जो लाइनें मुझे बड़ी पसंद आती हैं। वो कहते हैं मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता हूं, मैं केवल उनको सोचने के लिए तैयार करता हूं। यानी मैं अपनी बातों के द्वारा उनको सोचने के लिए विवश कर रहा हूं कि तुम भी सोचो, तुम भी विचार करो। सुकरात हमेशा कहीं ना कहीं ईश्वर की बात करते थे लोगों में। उस समय एथेंस में बहुदेववाद का प्रभाव ज्यादा था। सुकरात कहते हैं बहुदेववाद कुछ नहीं है, एक ईश्वरवाद की बात करते हैं। वो एक ही ईश्वर की बात किया करते थे, वो राष्ट्र की बात किया करते थे। वो कहते थे कि सबसे ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद कोई है। यानी वो लोगों के अंदर एक राष्ट्र का भावना या राष्ट्रभक्ति का भाव भर रहे हैं। वो लोगों को जगा कर रहे हैं कि भाई एक ही ईश्वर है। वो लोगों को ये जगा रहे हैं। युवाओं से वो कहा करते थे कि तुम किसी बात को इसलिए मत स्वीकार करो कि किसी बड़े आदमी ने कहा है, आप उसे तर्क की कसौटी पर कसिए। यानी किसी बात को बड़े आदमी ने कहा है तो आप उसे मत स्वीकार करिए, उसे तर्क की कसौटी पर कसिए और ये देखिए कि वो बात आपके जीवन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना हितकारी है, तब उसको स्वीकार करिए। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से 2500 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति कुलना के लॉजिकल पैदा हो रहा उस एथेंस की धरती पर। आज भी हम लोग जो है पाखंडों में, अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। और 2500 साल पहले कहीं ना कहीं ये जो दार्शनिक था सुकरात, वो लोगों को जगा रहा है, वो युवाओं को जगा रहा है। मैं कह सकता हूं कि उनकी वाणी से एथेंस जाग गया, एथेंस खड़ा हो रहा है। और जब एथेंस जागने लगा तो कहीं ना कहीं वहां पर लोगों के मन में, विशेष रूप से जो राजा था, शासन प्रशासन में चाटुकार थे, जो धार्मिक लोग थे, उनको भय हुआ और इस प्रकार से सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। और सुकरात के ऊपर 2 आरोप लगाए जाते हैं। आपको यह बताना चाहता हूं, एक तो सुकरात पर यह आरोप लगाया गया कि भाई तुम बहुदेववाद का विरोध कैसे कर रहे हो। तो सुकरात पर पहला आरोप जो कहीं ना कहीं न्यायालय में लगता है कि आपने बहुदेववाद का विरोध किया है, आप एक ईश्वर की बात कैसे कर सकते हैं, आप नास्तिक हैं। इस प्रकार का आरोप कहीं कहीं सुकरात पर लगता है। और दूसरा आरोप लगता है कि आप एथेंस के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। जबकि सुकरात तो जगा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कि आप तो एथेंस के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ये 2 आरोप सुकरात पर लगे। न्यायालय में बड़ी चर्चा हुई। फिर न्यायालय के जजों ने यह कहा कि हम आपको छोड़ सकते हैं यदि आप युवाओं को पथभ्रष्ट ना करें, आप युवाओं में इस प्रकार की बातें ना करें।
आपको न्यायालय से छूट है, मिल सकती है, लेकिन आप अपने में सुधार करिए। जो आप काम कर रहे हैं उसको मत करिए। क्या गजब का सुकरात था। सुकरात ने कहा कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं, आप मुझे कहीं ना कहीं जेल में बंद रखिए चाहे छोड़िए, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं वो सत्य के साथ काम कर रहा हूं। मैं युवाओं को जगाऊंगा, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो सत्य का मार्ग है, वो नैतिकता का मार्ग है, वो सदाचार का मार्ग है, वो जन जागरण का मार्ग है। मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ सकता हूं। मैं आपको भारत में लाना चाहता हूं। इस घटना पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ लोगों का नाम आता है, जो जब जेलों में गए तो ब्रिटिश सरकार को उन्होंने पत्र तक लिखा और कहा कि आप हमें जेल से छोड़ दीजिए, हम आगे से इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस समय इस देश में हुए जिन्होंने सरकार से, अंग्रेजों से कंप्रोमाइज किया और अपने को जेल से मुक्त कर लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उस समय आज से 2500 साल पहले एक एथेंस में भी व्यक्ति पैदा होता है। सरकार ने कहा कि तुझे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम अपने रवैये को, अपनी आदतों को, अपनी बातों को सुधारो। उन्होंने कहा प्रश्न ही नहीं उठता है, मैं जो काम कर रहा हूं वो सत्य के लिए कर रहा हूं, सदाचार के लिए कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, और मैं उसमें परिवर्तन नहीं करूंगा। सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। न्यायालय ने सुकरात को मृत्यु दंड दिया। सभी जगह कुलना के युवा जो था वो निराश हो गया। कहीं ना कहीं सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो, वो दुखी हो जाता है और इस प्रकार से जेल में कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया सुकरात को। सुकरात को मृत्यु का दिन भी तय कर दिया गया। इधर जो प्लेटो था और उसका एक और अन्य शिष्य क्रीटो था, इन लोगों ने सुकरात को निकालने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। यहां तक कि जो जेल का सुपरिटेंडेंट था, जो जेलर था, वो भी कहीं ना कहीं सुकरात से सहमत है। इसीलिए उसने भी कहा नहीं, सुकरात को रात को निकाल दिया जाएगा। सीमा पर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से बात हो चुकी थी। यानी सुकरात चाहते तो वो पूरी तरह से जेल से निकल भागते और उनका पूरा प्रबंध कर दिया गया। प्लेटो ने कहा सुकरात से कि प्रभु, आपको मैंने यहां से निकलने का प्रबंध कर लिया है, आप जल्दी से यहां से निकल जाइए, क्योंकि अगले दिन आपको विष का प्याला पीना पड़ेगा, क्योंकि एथेंस में मृत्युदंड विष का प्याला देकर कहीं कहीं किया जाता था। सुकरात ने बड़ी सुंदर बात कही है। सुकरात ने प्लेटो से यह कहा कि इस प्रकार से ये बता प्लेटो, मैं अपनी जान को बचाने के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दूं? जिस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मैंने एथेंस के युवाओं को प्रेरित किया है, मैं उनको जाने के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी है, आज मैं उस सत्य के मार्ग से विचलित हो जाऊं? मैं मृत्यु के भय से कुलना के कहीं ना कहीं अपने सत्य के मार्ग को छोड़ दूं और भाग जाऊं? ये बताओ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या मैसेज जाएगा? एथेंस के लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? आप मुझे यह बताइए। सुकरात ने कहा कि यही न कहेंगे लोग कि जो सुकरात एक प्रकार से हमें सत्य के मार्ग पर जाने के लिए बात किया करता था, आज अपने प्राण पर आई तो जान बचाकर भाग गया। इस प्रकार से क्या मैसेज जाएगा? सुकरात ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्लेटो, ये शरीर जो है ना, ये नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, शरीर का कोई वजूद नहीं है, मेरे विचार श्रेष्ठ हैं और मैं इन विचारों के लिए इस शरीर का त्याग बिल्कुल करूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं यही तो कहना चाहता हूं, ये शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन मेरे विचार अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां यही याद रखेंगी कि सुकरात ने सत्य के मार्ग के लिए, सुकरात ने सदाचार के लिए, सुकरात ने सही मार्ग पर चलने के लिए अपने विचारों को मरने नहीं दिया। अपने शरीर का त्याग तो कर दिया लेकिन अपने विचार को नहीं छोड़ा और आने वाली पीढ़ियां मेरे विचारों के साथ कहीं ना कहीं इस क्रांति को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि सुकरात जैसे लोग इस धरती पर हुए जिन्होंने शरीर तो छोड़ दिया लेकिन उनके विचार अमर हो गए और आज सुकरात के विचार दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। इस बात से बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सर, कभी भी इस प्रकार की दिक्कत आती है, कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम अपने विचारों को नहीं मरने दें, अपने सिद्धांतों को नहीं मरने दें, अपने रास्तों को बदलने का प्रयास नहीं करें और हम अपने कहीं न कहीं विचारों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहें। मंजिल एक दिन अवश्य मिलती है। सुकरात ने इस प्रकार से जहर का प्याला पी लिया और जहर का प्याला पीकर चादर ओढ़कर सो जाते हैं। सुकरात इस जीवन से चले तो गए लेकिन मैं ये कह सकता हूं, उस जहर के
प्याले ने सुकरात को हमेशा के लिए अमर बना दिया और सुकरात हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने को रोकूंगा, लेकिन जाते जाते दो लाइनें जरूर कहूंगा कि सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।